में हम कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझेंगे और वो कैसे किसी कंपनी की ग्रोथ में मदद करते हैं ये भी जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले है शेयर होल्डर्स। क्या आपको पता है किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर्स का क्या रोल होता है? बिना कुछ किए भी क्या उन्हें सैलरी मिल सकती है? शेयर होल्डर एक इंसान, कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो किसी कंपनी में स्टॉक्स होल्ड करता है। बेसिकली वो एक कंपनी का मालिक होता है। आप आमतौर पर या तो कंपनी खड़ी करके या उससे कुछ स्टॉक्स खरीदकर एक शेयर होल्डर बन सकते हैं। इनका रोल एक डायरेक्टर एम्प्लॉय से अलग होता है और उन्हें कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होती। शेयर होल्डर्स कंपनी के मुनाफे के हकदार होते हैं। अगर वो कंपनी के 1% के मालिक हैं तो उन्हें 1% प्रॉफिट मिलता है। इन्हें प्रॉफिट पाने के लिए कोई काम नहीं करना होता, बस उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदने होते हैं। जब तक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती तब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, या फिर अगर कंपनी के स्टॉक्स की एप्रिसिएशन हो तो उसे बेचकर वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगला रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बड़े कॉर्पोरेशन को स्मूथली रन करने के लिए एक नहीं बल्कि काफी लोगों की जरूरत होती है। कंपनी के लिए सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए आमतौर पर लोगों की टीम होती है। कई बड़ी कंपनीज के लिए इस टीम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिजनेस मैनेजमेंट के इंचार्ज होते हैं। वो कंपनी के स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन लेते हैं। ये इंश्योर करना उनका गोल होता है कि कंपनी लॉज की लिमिट्स और स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट्स के अंदर ही काम करे। एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव्स की ये टीम इस बात का भी ध्यान रखती है कि कंपनी शेयर होल्डर्स, पब्लिक और उसके एम्प्लॉयज के फेवर में काम करे। उनका पर्पस कंपनी को गाइड और एडवाइजरी प्रोवाइड करना है। दोनों फंक्शंस को पूरा करके वो कॉर्पोरेशन को इफेक्टिवली रन करना और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने में मदद कर सकते हैं। जब कंपनीज लाइव जाती हैं तो उनके पास बीओडी होना जरूरी होता है। चलिए आगे बात करते हैं रोल ऑफ ऑफिसर्स इन अ कंपनी। जहां शेयर होल्डर्स कॉर्पोरेशन को फंड करते हैं और डायरेक्टर्स हाई लेवल डिसीजन लेते हैं, वहीं ऑफिसर्स ये ध्यान रखते हैं कि कंपनी अच्छे से ऑपरेट करे। दूसरे शब्दों में वो कंपनी के लाइव डे टू डे बिजनेस के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना, हायरिंग और फायरिंग, फाइनेंस मैनेज करना, टास्क सौंपना और बहुत कुछ शामिल है। कई मामलों में कॉर्पोरेट ऑफिसर वो लोग होते हैं जो एक कॉर्पोरेशन में हाई रैंकिंग पोजीशन पर होते हैं और जिन्हें बीओडी अपॉइंट करते हैं। सबसे पहला ऑफिसर आता है सीईओ। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द फेस ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं और फर्म के हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं। इंपॉर्टेंटली, एक सीईओ का रोल अपने फर्म के लिए विजन और उसकी तरफ के एक्शन को लेआउट करना है। ग्रेट सीईओज में एक चीज कॉमन होती है और वो है रिस्क लेना और इनोवेट करना। वर्ल्ड में पॉपुलर कंपनीज के सीईओज जैसे इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिचाई बिजनेस एनवायरनमेंट की डायनामिक्स को समझते हैं और अपने विजन को अचीव करने के लिए सही स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं। अ सीईओ हैज सेवरल हैट्स टू वियर, पर डिसीजन मेकिंग, टीम प्रोड्यूसर, मैनेजमेंट और रिलेशन बिल्डिंग उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट ऑफिसर आता है सीओओ। सीओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बेसिकली बिजनेसेस के ऑपरेशनल फंक्शंस की देखरेख के लिए एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ऑपरेशनल फंक्शंस जैसे स्टाफिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी स्ट्रेटजीज एटसेट्रा। सीईओ, जिसे कभी कभी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस और ऑपरेशंस डायरेक्टर भी कहा जाता है, सीईओ के बाद अक्सर कमांड की चेन में दूसरे नंबर पे होता है। नेक्स्ट ऑफिसर आता है सीएफओ। सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी की एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम में टॉप फाइनेंशियल और अकाउंटिंग पर्सन है और कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग और टैक्स पॉलिसी से रिलेटेड सभी मामलों और प्रोसेसेस के लिए जिम्मेदार होता है। सीएफओ की प्राइमरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे रिपोर्टिंग, लिक्विडिटी, आरओआई को ऑप्टिमाइज करना है। बॉटम लाइन ये है कि सीएफओ का काम बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक बात तो तय है, एक अच्छा सीएफओ कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पिक्चर को प्रोजेक्ट करने में कैपेबल होता है। अगला ऑफिसर है सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। आज 21वीं सदी के बिजनेस वर्ल्ड में उन सर्कमस्टांसेस को इमेजिन करना मुश्किल है जिनमें एक कंपनी टेक्निकली एक्सीलेंट और अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जरूरी डिजिटल स्किल्स की कमांड के बिना हेल्दी और कॉम्पिटिटिव हो सकती है। इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजी ड्राइव्स मॉडर्न बिजनेसेस। और फिर भी सीटीओ सी लेवल मैनेजमेंट के बीच सबसे अनडिफाइंड पोजीशन में से एक है। वो कंपनी के लिए प्रोग्रेसिव आइडियाज लाते हैं और एडवांस टेक सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं। एक सीटीओ आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल नीड्स के साथ साथ
इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंचार्ज होता है। हालांकि इनका रोल टेक्नोलॉजी पर एक स्ट्रॉन्ग फोकस करता है। नेक्स्ट ऑफिसर है सीएमओ। सीएमओ यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इज द हेड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का काम काफी क्लियर है। मार्केटिंग से एक प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज या दूसरे मार्केटिंग टेक्निक्स के मीडियम से बड़े पैमाने पर बेचा जाता है, जिसका एम रेवेन्यू बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट पर एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न पाना है। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लीड करते हैं और उस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स मैनेजमेंट है। अगला ऑफिसर है सीएलओ, यही चीफ लीगल ऑफिसर एक एक्सपर्ट और लीडर होता है जो कंपनी के दूसरे ऑफिसेज और बोर्ड मेंबर्स को कंपनी के सामने आने वाली किसी भी बड़े कानूनी और रेगुलेटरी इशू पर सलाह देकर कंपनी के लीगल रिस्क को कम करने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी में मैनेजर्स के रोल्स के बारे में। मैनेजर्स अनगिनत तरीकों से अपनी टीम्स और वर्कप्लेस के कल्चर को शेप करते हैं। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप दोनों का रोल निभाना होता है और उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए डाइवर्सिफाइड स्किल्स की जरूरत होती है। लेकिन एक मैनेजर असल में करता क्या है? दे ऑर्गेनाइज एंड ओवरसी ए ग्रुप, प्रोजेक्ट और ए सेक्टर विद इन अ बिजनेस। एक मैनेजर की जिम्मेदारियों का दायरा कंपनी में उनकी पोजीशन के बेसिस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सीनियर मैनेजर का रोल एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से बेहद अलग हो सकता है। टॉप लेवल मैनेजर्स, इनमें सीईओ और सीएफओज आ जाते हैं। मिडिल मैनेजर्स, इनमें डायरेक्टर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, इनमें ऑफिस मैनेजर्स और असिस्टेंट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। एंड टीम मैनेजर्स, इनमें टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल हैं। नेक्स्ट इज सर्टेन रोल्स ऑफ अ मैनेजर। नंबर 1, लीडर। मैनेजर को प्रैक्टिकल लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होती है जो उन्हें अपने एम्प्लॉयज को लीड करने के लिए कैपेबल बनाता है। अगला है कोऑर्डिनेटर। एक अच्छा मैनेजर अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करता है और वो अच्छे से जानता है कि उनके एम्प्लॉयज क्या काम कर रहे हैं। ये इंश्योर भी करते हैं कि टीम एक कॉमन गोल की डायरेक्शन में एफिशिएंटली काम करे। टीम डेवलपर, इस रोल में वो अपनी टीम को हर सक्सेस के साथ बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं और एम्प्लॉयज को ये इंश्योर भी करते हैं कि उनका काम वैल्यूएबल और एंगेजिंग है। मोटिवेटर, वर्कप्लेस के अंदर इंटरनल मोटिवेशन बनाए रखना मैनेजर्स के लिए एक ट्रिकी चैलेंज हो सकता है, पर यह स्किल मैनेजर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंपनी में रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज का इंटेलिजेंटली यूज करना जरूरी होता है क्योंकि वो किसी भी बिजनेस का हाई प्राइस इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन सही टैलेंट पूल बनाने में बहुत समय और कॉस्ट खर्च करती है। इसलिए जब उनके स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक टैप किया जाता है तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट आज किसी भी बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। रिसोर्स शेड्यूलिंग, रिसोर्स फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, इंटीग्रेशन विद रिलेटेड एप्स एंड द कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, ये रिसोर्सेज की मैक्सिमम पोटेंशियल को उजागर करने, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार करने और मार्केट की वोलेटिलिटी को मात देने में मदद करता है। पीपल, फाइनेंशियल, मटेरियल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे टॉप रिसोर्सेज हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इन कंक्लूजन, एग्जीक्यूटिव लेवल प्रोफेशनल से लेकर एंट्री लेवल एम्प्लॉयज तक इन रोल्स में स्पेसिफिक टास्क शामिल होते हैं जो कंपनी की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने इन्हीं रोल्स के बारे में बात की है और इन रोल्स के बारे में सीखकर आपको एक डिफाइंड करियर पाथ बनाने में मदद भी मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के साथ।